हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 7 में पाठ 7 पापा खो गए जो एक नाटक है, उस नाटक की हम पुनरावृत्ति करेंगे। आज आपको मैं इस पाठ का सार बताऊंगी। तो आइए देखते हैं पापा खो गए पाठ पाठ की पुनरावृत्ति। बच्चों, पापा खो गए नाटक में बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स तथा कौवा मनुष्य की तरह बातचीत करते हैं। आप ये लेसन आप पहले भी पढ़ चुकी हो, इस पाठ को आप पढ़ चुके हो, तो आपने देखा होगा इसमें खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स सब क्या करते, आपस में बातचीत करते हैं। और यही बातचीत करते देखकर वो लड़की घबरा जाती है। आपने इस नाटक के अंदर पढ़ा होगा। तो इस पर मानवीय भावनाओं का आरोपण है। इस नाटक के अंदर एक बच्ची को एक दुष्ट आदमी उठाकर ले आता है। वह आदमी भिखारी जैसा लगता था। लड़की को उसने अपने कंधे पर रखा हुआ है। लड़की सोई हुई थी। उठाने वाले ने उस लड़की को थोड़ी बेहोशी की दवा दे दी थी, जिसके कारण वह देर से ही उठ पाएगी। अब वो दुष्ट आदमी यानी जिस बच्ची को वो उठा कर लाया था, उस आदमी को भूख लगी थी। तो वो क्या करता है, बच्ची को वहीं पर लेटाकर खाने की तलाश में चला जाता है। तो तभी वहाँ पर खंभा, पेड़ तथा लेटर बॉक्स आपस में बात करते हैं कि वह जरूर कोई बुरा आदमी है। तभी पेड़ क्या करता है, कौवे को जगाता है। तो कौवे को ऐसा लगता है कि सुबह हो गई। तो कौवे के पूछने पर पेड़ बताता है कि दिन नहीं हुआ है, बल्कि एक दुष्ट आदमी छोटी सी लड़की को, छोटी सी बच्ची को उठाकर ले आया है। वह आदमी अभी यहाँ पर नहीं है। वह लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। पेड़ ने कौवे को बताया कि लड़की को उठाने वाला खाने की तलाश में गया हुआ है। अब बच्चों, तभी वो लड़की जो होती है वो जाग जाती है। अब वो जाग जाती है तो पेड़, लेटर बॉक्स, बिजली का खंभा, कौवा सब आपस में बातचीत करते होते हैं। तो उनको बोलते देखकर वो लड़की हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे डर लगने लगता है, क्योंकि उसने कभी इनको बोलते नहीं सुना था। उसे अपना घर, अपने मम्मी पापा आदि की याद आ जाती है। उसे बहुत डर लग रहा था। तभी वो लेटर बॉक्स से बात करने लगती है और लेटर बॉक्स से बातचीत में उसे खूब मज़ा आता है। लेटर बॉक्स तभी लड़की से पूछता है कि वह कहाँ रहती है। तो लड़की का उत्तर क्या होता है, घर में। यह पूछने पर कि घर कहाँ है, तो जवाब मिला, हमारी गली में। गली कहाँ है पूछने पर लड़की ने उत्तर दिया, सड़क पर। तुम्हारी सड़क का क्या नाम है? लड़की ने उत्तर दिया, हमारे घर वाली सड़क। कौवे, खंभे और पेड़ के बोलने पर लड़की की हैरानी बढ़ जाती है। उन सबको बोलते देखकर वो हैरान रह जाती है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद लड़की ने बताया कि अब मुझे जरा भी डर नहीं लगता, क्योंकि पहले उसे डर लग रहा था। लेकिन जब लेटर बॉक्स से वो बातचीत करती है तो वो बताती है कि अब मुझे जरा भी डर नहीं लग रहा है। तभी कौवा चिल्लाता है, भूत। अब जैसे ही वो दुष्ट आदमी वहाँ पर आता है तो कौवा क्या चिल्लाता है, भूत। पेड़, खंभा और लेटर बॉक्स जोर जोर से भूत भूत चिल्ला उठते हैं। दुष्ट आदमी घबराकर भाग निकलता है। यानी कि जब भूत भूत चिल्लाने लगते हैं तो वो दुष्ट आदमी है, वो क्या हो जाता है, डर जाता है और घबराहट के मारे वो वहाँ से भाग निकलता है। सभी हंसने लगते हैं। लेकिन तभी वो लोग उस छोटी सी लड़की को ढूंढने लगते हैं। तो वो लड़की कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। तो उन्हें लगा कि कहीं वो दुष्ट आदमी तो उस बच्ची को उठाकर नहीं ले गया। तो सभी सोग्रस्त होकर बैठ जाते हैं। तभी नाचने वाले के पीछे से लड़की धीरे से झांकती है। उसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। लड़की कहती है, मुझे पकड़ो।
सब उसे पकड़ना चाहते हैं पर वह पकड़ में नहीं आती, लेकिन आखिर में कौवा उसे पकड़ लेता है। लड़की बताती है कि वह उस दुष्ट आदमी को देखकर बहुत घबरा गई थी। यानी लड़की जैसे ही उनके पास आती है और उनको कहती है कि वह उस दुष्ट आदमी को देखकर बहुत घबरा जाती है। मुझे तुम ही नहीं बचा लिया। फिर वो कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे नींद आ रही है, और वो लड़की गहरी नींद में सो जाती है। अब सभी सोचने लगते हैं कि सुबह होने पर लड़की अपने घर कैसे जाएगी, क्योंकि उसे तो अपने घर का पता ठिकाना ही नहीं मालूम। बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं पता। कौवा बोला कि यदि हम सब मिलकर कुछ करें तो इसके पापा से मिलवा सकते हैं। अब लड़की तो सो जाती है, पर कौवा, लेटर बॉक्स सब आपस में बात करने लगते हैं कि सुबह होने पर लड़की अपने घर कैसे जाएगी, क्योंकि लड़की को तो ना अपने घर का पता ठिकाना मालूम था, उसे कुछ भी पता नहीं था। तभी कौवा बोलता है कि यदि हम सब मिलकर कुछ करें तो हम इस लड़की को इसके पापा से मिलवा सकते हैं। तो सभी पूछने लगे कि कैसे, यानी हम क्या करें तो हम लड़की को उसके पापा से मिलवा सकते हैं। कौवे ने बताया, जब सुबह हो जाए तो पेड़ इस पर अपनी घनी छाया किए रहे तथा खंबे महाराज आप टेढ़े होकर खड़े रहिए। इसके कारण पुलिस को लगेगा कोई एक्सीडेंट हो गया। पुलिस यहाँ आएगी तथा जब वह इस छोटी लड़की को देखेगी तो सब कुछ स्वयं पता लगा लेगी। पुलिस ही खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुँचाती है। अब कौवे ने बताया कि जब सुबह हो जाएगी तो पेड़ को कहा कि तुम क्या करना, इस पर अपनी घनी छाया किए रहना, और खंबे को कहा कि आप टेढ़े होकर खड़े रहना, ताकि पुलिस को ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कुछ एक्सीडेंट हो गया है तो वो यहाँ पर आएगी। वो यहाँ पर आएगी तो उस छोटी सी लड़की को देखेगी और उस लड़की को देखकर वो खुद ही पता लगा लेगी, क्योंकि पुलिस ही खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुँचाती है। ये कहना था किसका? कौवे का। अब ये बात सुनकर खंबा बोलता है कि यदि पुलिस यहाँ आई नहीं तो क्या होगा? अगर इतना कुछ करने पर भी अगर पुलिस नहीं आई तो कौवा बोला कि मैं जोर जोर से काँव काँव करता रहूँगा और लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा, और उनका जो सामान है उस सामान को अपनी चोंच में से उठा उठा कर लाता रहूँगा, ताकि लोगों का ध्यान यहाँ पर ध्यान जाए। लेटर बॉक्स बोला कि यदि फिर भी पुलिस यहाँ नहीं आई तो, यानी कि इतना कुछ करने पर भी अगर पुलिस नहीं आई तो क्या होगा? तो कौवा कान में बात करने लगता है और लेटर बॉक्स स्वीकृति में गर्दन हिलाता है। कुछ अंधेरे के बाद उजाला हो जाता है। जैसा उन्होंने कहा था वैसे ही खंबा क्या करता है, अपनी जगह टेढ़ा होकर खड़ा है। पेड़ झुककर सोई हुई लड़की पर अपनी छाया किए हुए है और कौवा जोर जोर से काँव काँव करने लगता है। सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, पापा खो गए हैं। तभी लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है, यानी कि आगे की ओर आता है, और लेटर बॉक्स कहता है कि आप में से किसी को अगर इस प्यारी बच्चे के पापा मिल जाए तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा। तो बच्चों, ये था पापा खो गए पाठ का सार। आइए हम इस पाठ के शब्दार्थ और रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लेते हैं। पापा खो गए पाठ के शब्दार्थ: भंगिमा, मुद्रा, आफत, मुसीबत, झेलना, सहन करना, गरुड़, घमंड, ककर्स, कानों को अच्छी न लगने वाली आवाज़, पेट में चूहे दौड़ना यानी कि बहुत भूख लगना, और चरण का हुआ पैर। भंगिमा, मुद्रा, आफत, मुसीबत,
झेलना यानी सहन करना, गरुर, घमंड, ककर्स, कानों को अच्छे न लगने वाली आवाज़, पेट में चूहे दौड़ना यानी बहुत भूख लगना, और चरण यानी कि पैर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है पापा खो गए पाठ के लेखक का नाम डैश है। तो पापा खो गए पाठ के लेखक का नाम विजय तेंदुलकर है। दूसरा है लेटर बॉक्स को सभी डैश कहकर पुकारते हैं। लेटर बॉक्स को सभी क्या कहकर पुकारते हैं? लाल ताऊ। बिजली डैश पर गिरी थी। तो बिजली किस पर गिरी थी? पेड़ पर गिरी थी। पापा खो गए पाठ के सभी पात्रों में सबसे बुद्धिमान पात्र डैश था। तो पापा खो गए पात्रों में सबसे बुद्धिमान पात्र कौवा था। ये थी रिक्त स्थानों की पूर्ति। अब है किसने किससे कहा। पहला है क्यों लाल ताऊ आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे। किसने किससे कहा यानी कि ये वाक्य कौन बोलता है और किससे कहता है? खंबा ने पेड़ से कहा। तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी है, खंबा ने लेटर बॉक्स से कहा। सचमुच उसके आने का वक्त हो गया है। उत्तर है खंबा ने कौवे से कहा, यानी कि सचमुच उसके आने का वक्त हो गया है, खंबा ने कौवे से कहा। पोस्टमास्टर को पता चल गया तो पेड़ ने लेटर बॉक्स से कहा। पोस्टमास्टर को पता चल गया तो किसने कहा ये वाक्य? पेड़ ने लेटर बॉक्स से। अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है, लेटर बॉक्स ने पेड़ से कहा। तो बस बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।